तो हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वांगलिंग ने इमोर्टल किनिंग मेथड टेक्निक को 3 लेयर तक अनलॉक कर लिया था। जबकि वांगली यहाँ पर उसे मालूम हो जाता है कि मास्टर जावी को इंस्टेंट डीमन सिटी के अंदर यहाँ पर सील रखा गया है। वैसे भी ये आलसीर चाहते थे कि इस बार वांगलिंग इंस्टेंट डीमन स्पिरिट लैंड जाए, और इसीलिए जब कुछ महीनों बाद वो मौका आएगा तो हम देखते हैं कि यहाँ पर वांगलिंग के अलावा कई सारे पावरफुल सेक्ट के कल्टीवेटर है इस टाइम पर डीमन स्पिरिट लैंड में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गए थे, क्योंकि इस जगह का दरवाजा सिर्फ और सिर्फ 5000 बाद ही ओपन होता है। यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल लहर आती है जो कि अलग अलग प्लेनेट और पूरे ब्रह्मांड के पूरे ट्रेजर को इकट्ठा कर लेती है। और इकट्ठा करने के बाद इन्हीं ट्रेजर को, हालांकि इसके लिए कल्टीवेटर के अंदर की ये तरीके होते हैं, और इस ट्रेजर के दौरान वांगलिंग की नजर वहां पर मौजूद एक टोकन पर पड़ जाती है जो कि आलसी और यहाँ पर यान हाउ भी चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ सब लोग अपने मास्टर के ऑर्डर पर डीमन स्पिरिट लैंड के अंदर जाना शुरू कर देते हैं, जो अपॉर्चुनिटी के साथ साथ खतरों और मिस्ट्री से भरी हुई है। आप आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत हमारे उसी सीन से होती है। यहाँ पर वांगलिंग उसे टेलीपोर्ट हो जाता है और यहाँ ईस्टर्न सिटी के डीमन सिटी लैंड में अंदर आ जाता है। और आते ही वांगलिंग उस दुनिया की एनर्जी को महसूस करते हुए काफी ज्यादा चौंक जाता है कि आखिरकार इस जगह की इमोर्टल एनर्जी ये कहाँ ज्यादा या नायाब क्यों है, और ये एनर्जी काफी ज्यादा खास थी। यह दुनिया की बिल्कुल हमारी दुनिया की तरह महसूस हो रही है। मगर वांगलिंग जानता था कि इस दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, इसीलिए मुझे अपना हर एक कदम को हर जगह एकदम सावधानी से रखना होगा। साथ ही साथ मुझे इस दुनिया की इंफॉर्मेशन को भी हासिल करने के लिए किसी को ढूंढना होगा ताकि वो उसके सवालों के जवाब दे सके। और यह कहते ही वांगलिंग फौरन से अपनी 16 आईएसएस का इस्तेमाल करते हुए चारों तरफ इंसानों को ढूंढने की कोशिश करता है। जहां पर दूर दूर के जंगल पे वांगलिंग को एक बीस्ट दिखाई दे जाता है जिसका शिकार करने के लिए एक जंगली इंसान भी मौजूद था, जो कि वांगलिंग समझ जाता है कि यह जंगली इंसान इसी प्लेनेट का है। और इसी लिए वांगलिंग उससे सवाल जवाब करने के लिए वहां से चला जाता है। और यह सोचते ही वांगलिंग फौरन से अपने हेवनली फेट सेक्ट के कपड़ों को भी चेंज कर लेता है और वो नॉर्मल हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर तेजी से उसी आर्मी की तरफ बढ़ने लग जाता है। शिकारी असल में लुओजी ट्राइब का एक मेंबर था, और हम देखते हैं कि वो शिकारी यहाँ पर अपने तीर का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट पर हमला आ करके उसे जान से मार देता है। और जिस बीस्ट के जाने के बाद यहाँ पर मर जाता है और वो शिकारी उसके पास आता है, तब ये अचानक उसके पीछे की तरफ से यहाँ पर वांगलिंग किसी को महसूस कर लेता है और वो फौरन से उसे वांगलिंग पर अपनी तीर से हमला कर देता है। मगर वांगलिंग यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी से उस तीर को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर यहाँ पर शिकारी अपनी जान बचाने के लिए तेजी से वहां से भागने की कोशिश करता है, जिसे देखकर तो वांगलिंग उसे फॉलो करते हुए यहाँ पर अपनी रोप का इस्तेमाल करते हुए उसे जकड़ लेता है, और ताकि उसे सवाल जवाब कर सके। मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि वो शिकारी तेजी से भागता भागता अचानक से एक फॉर्मेशन के अंदर एंटर हो जाता है, और जिस फॉर्मेशन की दूसरी तरफ यहाँ पर लुजिया विलेज था। लेकिन यहाँ पर वो विलेज, इसके बारे में उसे कोई अंदाजा नहीं था, और वो हैरान होते हुए ही कहता है कि आखिरकार यह किस तरह की फॉर्मेशन है, क्योंकि जैसे वो इंसान फॉर्मेशन के अंदर एंटर हुआ मैं उसकी लाइफ फोर्स एनर्जी को भी महसूस नहीं कर पा रहा, और वो उसके सेंस भी गायब हो गए हैं। यहाँ पर वांगली जानना चाहता था कि आखिरकार इस फॉर्मेशन के पीछे क्या छुपा है, और यह फॉर्मेशन यहाँ पर किसने बनाई। और यह फॉर्मेशन देखने में काफी ज्यादा खास लग रही थी, मगर वांगली जानता था कि फॉर्मेशन को कल्टीवेशन अलायंस ने बनाया होगा, और इस फॉर्मेशन को देखने हुए लगता है कि शादी से बनाने वाला कोई एंशिएंट कल्टीवेटर था। यहाँ पर वांगली अभी यह सब सोच रहा था, तभी अचानक हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन के से लुजिया विलेज के 4 मेंबर बाहर निकल के आ गए थे, जिन्हें वह शिकारी लीड कर रहा था। और यहाँ पर वांगली इस तरह से इशारा करते हुए कहते हैं कि यह बंदा है जो चारों यहाँ पर अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए वांगली पर हमला करने की कोशिश करते हैं। मगर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वांगली उन चारों को यहाँ पर जकड़ लेता है, जिन्हें बांधकर उल्टा लटका देता है। और वांगली उस शिकारी से सवाल करते हुए पूछता है कि मुझे बताओ और मेरे सवालों का जवाब दो, और बताओ क्या आखिरकार यह है इस फॉर्मेशन के दूसरी तरफ क्या छुपा है। और वो शिकारी यहाँ पर जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला, और चाहे तुम मेरी जान ही क्यों ना ले लो, लेकिन यहाँ याद रखना हमारे क्लैन लीडर यहाँ पर आएंगे, और जैसे ही यह बात उन्हें मालूम होगी वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे और तुम्हें जान से मार डालेंगे। मगर वांगली है, वो तो किसी से नहीं डरता। यहाँ पर वो ऊंची आवाज के साथ कहता है कि जो भी इस विलेज के इंचार्ज है वो प्लीज बाहर आए, और मुझसे मिलना है, उससे मिलना चाहता हूँ। जो सुनकर तो अचानक वांगलिन के सामने यहाँ पर रेड कलर का स्मोक यहाँ पर फैलना
शुरू हो जाता है और उसके अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकल कर बाहर आ जाता है। और यहाँ पर वांग लिंग कहता है कि ये एंसेस्टर लूजिया ट्राइब का लीडर है और यहाँ पर यांग हुआ, बस सिर्फ तुम्हें एक बार ही कहूंगा, मेरे साथियों को छोड़ दो और यहाँ से वापस चले जाओ। और यह कहते ही यांग ने फिर से यहाँ पर अपने रेड स्मोक का इस्तेमाल करते हुए वांग ली को यहाँ पर चकरने की कोशिश करता है, मगर दूसरी तरफ वांग ली उस मास्टर हुआ को इस सोच पे काफी ज्यादा पावरफुल था और वो बस सिर्फ एक ही कदम लेते हुए उस रेड स्मोक को गायब कर देता है। यहाँ पर वांग ली धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था, जो देखकर यहाँ पर मास्टर हुआ वांग ली पर गुस्सा होते हुए कहता है कि खबरदार एक भी कदम मत बढ़ाओ और तुम्हें जो चीज चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। जो सुनकर तो वांग ली भी सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार मुझे क्या चाहिए और यह क्या कहना चाहता है। और यहाँ पर एक स्पेयर अटैक यहाँ पर कर देता है और उस मास्टर पर हमला कर देता है, जिससे कि वांग ली को जानने को मिल जाता है कि असल में बस सिर्फ यह एक इल्यूजन था और असली मास्टर यांग हुआ बाहर ही नहीं आया, बल्कि वो दूसरी तरफ अब यहाँ पर फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर हुआ उसी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़ी सी चीज को समन कर लेता है, जो कि तेजी के साथ वांग ली पर हमला कर देता है। और यहाँ दूसरी तरफ ली भी यहाँ पर अपने फॉरबिडन फ्लैग को बाहर निकालते हुए उस फॉर्मेशन के बारे में कह रहा था कि यह किसी स्पिरिचुअल एनर्जी से नहीं बल्कि ना यह इमोर्टल एनर्जी या नहीं। वांग ली अपने फॉरबिडन फ्लैग का इस्तेमाल करते हुए खुद को उस तलवार के अटैक से प्रोटेक्ट कर लेता है और साथ ही साथ वांग ली कह रहा था कि यह कुछ एंशियन रिस्ट्रिक्शन है। यहाँ पर ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है, मगर दूसरी तरफ मास्टर हुआ तो वांग ली को कमजोर समझने की बहुत बड़ी गलती करता है। यहाँ पर वांग ली दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये क्या बस है, बोलता है कि बस तुम्हारे पास यही ट्रिक है तो तुमने कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था। और यह कहते ही मास्टर है वो अपने बड़े से स्वॉर्ड को कई सारे अलग अलग छोटे छोटे स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर देता है और वो दोबारा वांग ली पर हमला करने की कोशिश करता है और साथ ही साथ वांग ली से कह रहा था कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर वांग ली साथ ही साथ वहां पर एक उंगली की पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे हवा में उन सारे के सारे छोटे स्वॉर्ड्स को तोड़ देता है और जिन्हें वांग ली सिर्फ अपने इशारे से बस खत्म करता है। और यहाँ पर वांग ली कह देता है कि चाहे दरख्त कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी शाखाएं जितनी भी मर्जी फैल जाएं, लेकिन शुरुआत सिर्फ एक बीज से ही होती है। और फॉर्मेशन वाकई में काफी ज्यादा कमाल की है, लेकिन यहाँ पर यह एक फॉर्मेशन है नहीं और यहाँ पर ये बुनियाद इसकी नहीं है। और वो समझ गया था कि यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन सिंबल का इस्तेमाल किया गया है और इसीलिए इस फॉर्मेशन को कोड कर सकता हूँ। और यहाँ पर वो कहता है कि वांग ली अपनी स्पिरिट के कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करते हुए वो फौरन से उसे डिकोड करके तोड़ना शुरू कर देता है और वो अपने फॉर्मेशन के उसे क्रैक पाने लग जाते हैं, जो देखकर लूजिया ट्राइब के मेंबर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इवन की मास्टर हुआ भी यहाँ पर बिल्कुल उसकी आंखें की उसे यकीन ही नहीं होता कि कोई इमोर्टल हमारे यहाँ पर इस फॉर्मेशन को भी तोड़ सकता है, जो देखकर वो फौरन से घबरा कर बाहर की तरफ आते हुए कहता है कि वांग ली के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि प्लीज रुक जाओ, तुम्हारे सामने मैं विनती करता हूँ, मैं हार मानता हूँ, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर तुमने इस फॉर्मेशन को तोड़ दिया तो लूजिया ट्राइब के जितने भी मेंबर हैं उनका यहाँ पर सरवाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और ये सब मारे जाएंगे, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। जो सुनकर वांग ली भी यहाँ पर रुक जाता है और उसे फॉर्मेशन को तोड़ना बंद कर देता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर वांग ली यहाँ पर लूजिया ट्राइब के जितने मेंबर थे उन्हें पकड़ता है और उन्हें आजाद कर देता है, जिसके बाद वांग ली मास्टर हुआ से कहने लग जाता है कि अब मेरे लिए माउंटेन गेट को ओपन करो, क्योंकि मैं वांग ली देखना चाहता हूँ कि इस फॉर्मेशन के दूसरी तरफ क्या है। जो सुनकर तो यहाँ पर मास्टर हुआ भी मजबूरी में अपने माउंटेन गेट को ओपन करना पड़ जाता है, जो कि वांग ली भी इन्हें फॉलो करते हुए माउंटेन गेट के आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। और रास्ते में चलते हुए वांग ली अपने मन में सोच रहा था कि इंसानों के पास इमोर्टल एनर्जी बिल्कुल ही नहीं है और फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये लोग इस फॉर्मेशन को किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। और ये वाकई में काफी ज्यादा हैरानी की बात है और स्ट्रेंज भी। यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार यह माउंटेन वैली के अंदर की तरफ है कौन सा राज छुपा है। यह सब कहते हुए वांग ली उसे माउंटेन गेट के पार कर लेता है और यहाँ पर उसे देखने के लिए मिलता है कि मास्टर हुआ तो वो बिल्कुल ठीक कह रहा था। उस माउंटेन गेट की दूसरी तरफ एक मामूली सा गाँव था, जिन्हें देखकर तो वांग ली काफी ज्यादा हैरान और शौक हो जाता है।
और वो मन में सोचते हुए कहता है कि ये सारे के सारे यहाँ पर तो ओ बस मामूली ह्यूमन है, मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यह सब लोग और आउटसाइडर से काफी ज्यादा नफरत करते हैं। और इवन की एक बच्चा भी वहां पर उठा पत्थर को उठाकर वांगलिंग पर हमला कर देता है, जो देखकर मास्टर हुआ घबराते हुए कहता है कि वांगलिंग मैं माफी मांगता हूँ, प्लीज इस बच्चे को माफ कर देना, यह ना समझ बड़ा भोला है। यह देखकर तो वांगलिंग अपने मन में कहने लग जाता है कि अगर इतनी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन है तो यकीनन इसके पीछे कोई ना कोई तो अपॉर्चुनिटी जरूर छुपी होगी, लेकिन यह गलत था और यह तो नॉर्मल मोटल इंसान है, एक मामूली सा विलेज। यहाँ पर वांगलिंग को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ वो क्या करे, इसीलिए वो कंपनसेशन के तौर पर अपने पास से एक जेड बोतल निकाल लेता है और जिसके अंदर से कई सारी पिल्स निकलती हैं और वो किसी भी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, साथ ही साथ उसके जख्मों को हील कर सकता है। और पिल को देखकर तो ये लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे और दूसरी तरफ वांगलिंग इन लोगों को अलविदा करके यहाँ से वापस की तरफ जाने लग जाता है। मगर तभी अचानक मास्टर हुआ वांगलिंग को रोकते हुए कहता है कि आज रात के स्पिरिट डोमेन नाइट है, मुझे नहीं लगता कि आज रात तुम्हें यहाँ से इस फॉर्मेशन के बाहर जाना चाहिए, बल्कि तो मैं कहूंगा कि आज रात तुम्हें यहीं रुक जाओ। वांगलिंग है उसके मुंह से डीमन स्पिरिट नाइट के बारे में सुनकर हैरान होते हुए सोचने लग जाता है कि आखिरकार यह क्या चीज है, मगर क्योंकि यह लोग कह रहे हैं तो वांगलिंग उसके बारे में कई सारे यहाँ पर इंफॉर्मेशन जानना चाहता था, इसीलिए वांगलिंग वहीं रुकने का फैसला करता है। और इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पर माउंट हुआ के दिखाया जाता है, जहाँ पर वांगलिंग को वो चाय सर्व कर रहा था और साथ ही साथ यहाँ पर बता रहा था जब पूरी चांद की रात होती है तो उस दिन डीमन स्पिरिट लैंड में कई सारे खतरनाक बीस्ट है बाहर आ जाते हैं और अपनी नजरों में आने वाले यहाँ पर जानदार हमला भी करते हैं और उन्हें जान से मार देते हैं। और इसे है डेमोनिक स्पिरिट बीस्ट की वजह से यहाँ पर जो कि वक्त गुजरते गुजरते लोगों को उस रात को स्पिरिट डीमन नाइट का नाम दे गया है। और इवन की एक स्क्रॉल उठाते हुए वांगलिंग को भी बताता है कि हमारे एंशिएंट बुक में लिखा है कि कई अरसे पहले एक बाहरी दुनिया का इमोर्टल था जिसने हमारे एंसेस्टर को लगातार यहाँ पर बसने की जगह दी थी और साथ ही साथ उसी कल्टीवेटर और इमोर्टल ने यहाँ पर फॉर्मेशन भी चाहिए है ताकि हम लोग स्पिरिट डीमन के अटैक को खुद से बचा सके। और यह तस्वीर को देखकर तो वांगलिंग भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था, क्योंकि यह तस्वीर ऐसे के लीडर हुआ लोगों की थी जो कि हुआ सेक्टर के जाओ कंट्री के सेक्टर से थे। यहाँ पर वांगलिंग ने शुरू में इसे ये शख्स से इस जायंट से यहाँ पर माउंटेन वांगलिंग के नाम दिया था। और वांगलिंग इन लोगों का नाम सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि आखिरकार उस इमोर्टल के नाम के बारे में कैसे मालूम है, क्या आप हमारे इमोर्टल से मिले हैं? तो यहाँ पर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, जिसे हांगलोंग को मैं जानता हूँ वो पेंटिंग वाला हांगलोंग नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल का मास्टर था और इतनी पावरफुल फॉर्मेशन वो कैसे क्रिएट कर सकता है। जो सुनकर तो यहाँ पर मास्टर हुआ भी दोबारा से यहाँ पर उस स्क्रॉल को फोल्ड करके वापस से रख देता है। दूसरी तरफ यहाँ पर वांगली मास्टर हुआ से सवाल करते हुए कहता है कि तुमने बाहर की तरफ मुझे कहा था कि तुम्हें जो चीज चाहिए वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, आखिरकार तुम जब किस चीज के बारे में बात कर रहे थे? जो सुनकर तो मास्टर हुआ थोड़ा सा घबराते हुए ही कहता है कि वो वांगलिंग के पास आते हुए कहता है कि ये ऑब्जेक्ट है हमारे क्लैन के सर्वाइव करने के लिए वो काफी ज्यादा जरूरी है और आप जबरदस्ती अगर छीन के चले जाएंगे तो इस वजह से हमारे क्लैन के लोगों की ये फाउंडेशन कमजोर हो जाएगी और वो शायद फ्यूचर में मर जाएंगे। और इसी वजह से मैंने मेरे क्लैन के लोगों को अपनी पूरी कोशिश की है कि इमोर्टल को यहाँ से दूर रखे ताकि उस ऑब्जेक्ट को यहाँ से लेकर ना जा पाए। मगर एक काम हो सकता है, तुमने जो थोड़ी देर पहले कुछ पिल से दी थी वो फाउंडेशन को रिपेयर कर सकते हैं और ताकतवर करने में हमारी ज्यादा मदद आएगी। और इवन की वो ऑब्जेक्ट भी ज्यादा अब टेम्परेरी नहीं है, अगर तुम्हारे पास उस तरह की और पिल है तो शायद वो ऑब्जेक्ट मैं दे सकता हूँ। जो सुनकर तो वांगलिंग वो अपने पास से कुछ जेड बोतल को निकाल के उनकी तरफ कर देता है जिसके अंदर से कई सारी पिल्स मौजूद थी, जिन्हें देखते हुए वांगलिंग कह रहा था क्या इतनी ज्यादा काफी होंगी। और यहाँ पर मास्टर हुआ खुश होते हुए कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतने ज्यादा हमारी रिस्पेक्ट की। जानते हैं कि स्पेशल इस पिल की कीमत क्या है, यह पिल स्पिरिट डीमन लैंड में हमारे लिए कितनी ज्यादा कीमती है और आप हमारे यहाँ पर आए। यह कहते हुए मास्टर हुआ वांगलिंग को लेकर अपने साथ एक ब्लैक माउंटेन के पास आ गया था, जहाँ पर उसके सामने एक क्रिस्टल मौजूद था जो कि वांगलिंग को क्रिस्टल देखते हुए कहता है कि आखिरकार यह चीज है क्या? आखिरकार इसके अंदर से इमोर्टल एनर्जी के फ्लक्चुएशन महसूस ही नहीं हो रहे हैं और इस क्रिस्टल के अंदर से निकलने वाली आखिरी यहाँ पर किस तरह की एनर्जी है? जिस पर मास्टर हुआ जवाब देते हुए कहते हैं कि इसे डीमन एनर्जी कहते हैं और यह
डिवाइन स्पिरिट लैंड की एक खासियत है और अक्सर है यहाँ पर आउट साइडर इमोर्टल यहाँ पर इसी क्रिस्टल को हासिल करने के लिए आते हैं। फिलहाल इसे तुम देख रहे हो, ये एक फर्स्ट रैंक का डेमोनिक क्रिस्टल है और ये डेमोनिक एनर्जी के कंडेंस फॉर्म के होने के बाद यह डेमोनिक क्रिस्टल बनता है। जो सुनकर तो वांग लिंग उसके बारे में सवाल करते हुए पूछता है तो वो जवाब उसे मिल चुके थे। अब वो समझ गया था कि आखिरकार इन लोगों की बॉडी में इमोर्टल एनर्जी क्यों नहीं थी और फिर यह किस तरह से इंसान को कंट्रोल कर पा रहे हैं। और यह है डीमन स्पिरिट लैंड, जितने भी लोग यहाँ पर हैं यकीनन इसी डेमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए कल्टीवेशन करते होंगे। इसी वो डेमोनिक क्रिस्टल को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और इसे एब्जॉर्ब करने के बाद वांग लिंग यहाँ पर उसे एनर्जी क्रिस्टल को रिफाइन करना शुरू हो जाता है। इसीलिए वांग लिंग मास्टर हुआ से कहने लग जाता है कि मुझे कोई जगह चाहिए कल्टीवेशन करने के लिए, तुम फिलहाल यहाँ से जा सकते हो और कल सुबह मैं खुद ही वापस चला जाऊंगा। जो सुनकर तो मास्टर हुआ वांग लिंग को अकेले छोड़ देते हैं और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आधी रात का सीन देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ लुओजी ट्राइब विलेज में एक तूफान आ गया था और यहाँ पर सब लोग बहुत ही ज्यादा काफी डरे सहमे थे। और दूसरी तरफ माउंट हुआ गेट के बाहर हम देखते हैं कि मास्टर ने अपनी इन साथियों के साथ मिलकर फॉर्मेशन के पास खड़े थे, जो देखते हुए कई सारे डीमन स्पिरिट तेजी के साथ यहाँ पर फॉर्मेशन पर अटैक करते हैं और जिन्हें देखते हुए मास्टर हुआ परेशान होते हुए कहते हैं कि साथ ही साथ यहाँ पर मैं आज ये स्पिरिट डीमन है तो कुछ भी ज्यादा नहीं है, ये फीस्ट बियर से जो की बीस्ट है, मैं प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि आज रात कैसे न कैसे गुजर जाए। अगर यह फॉर्मेशन इस स्पिरिट डीमन के सामने अगर टिक नहीं पाई तो मुझे डर है कि हम सारे लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। और यह सोचते हुए वह इमोर्टल है हमारी किस चीज में मदद करेगा, और ये सोचते हुए मास्टर हुआ अपनी पूरी कोशिश करता है कि उस फॉर्मेशन को स्टेबल कर सके। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज के स्पिरिट डीमन है डीमन से कुछ काफी ज्यादा फियर्स और खतरनाक थे, जो कि मास्टर हुआ भी यही समझ नहीं आ रहा था कि वो आज रात आखिरकार खास क्या है। और यहाँ पर देखते हुए दूसरी तरफ यहाँ पर स्पिरिट डीमन उस फॉर्मेशन पर हमला करते हुए उसे चकनाचूर कर देता है, जिस फॉर्मेशन के टूटने के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और यहाँ पर हंगामा भी मच चुका था। लोग पैनिक होने लग जाते हैं कि क्योंकि डीमन स्पिरिट है कि बारी बारी करके इंसानों को यहाँ पर जान से मार रहे थे और वो अपने गांव को इस तरह से तबाह होते हुए देखकर तो मास्टर हुआ की आंखों में तो आंसू भर आए थे और वो चिल्ला के कहते हुए कह रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया, अब सब कुछ यहाँ नष्ट हो गया। जब यह सब सुनते हुए तभी अचानक हम देखते हैं कि एक फ्लाइंग स्वॉर्ड तेजी के साथ आकर यहाँ पर मास्टर हुआ पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन किसी के अटैक ने उसे ब्लॉक कर दिया था। हमें देखने की मिलता है कि हमारा हीरो यहाँ आ गया था, जो कि वांग ने अपने कल्टीवेशन से जाग गया था और वो गाँव वालों की मदद करने के लिए आ चुका था। और यहाँ पर वांग को देखकर ये लोग एक उम्मीद उन्हें मिल जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर वांग लिन अपने फॉरबिडन फ्लैग को बाहर की तरफ निकालते हुए तेजी के साथ यहाँ पर जमीन पर दे मारता है और जिसके डिफेंस बैरियर वहां पर मौजूद स्पिरिट फौरन से पीछे की तरफ धकेली जाती हैं और हम देखते हैं कि मिस्टीरियस फॉर्मेशन भी एक्टिवेट हो जाती है। और इस बार वांग लिन एक्टिवेट किया था और वांग लिन यहाँ पर गुस्से में उस फ्लाइंग शॉट की तरफ देखते हुए कहता है कि एक कमीने डरपोक इंसान पीछे की बजाय हमला करते हो, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो सामने आकर हमला करो। तो यहाँ पर वांग लिन की कहते ही अचानक उसके सामने स्पिरिट डीमंस के दरमियान एक आदमी को देखते हैं मिलता है जिसका नाम यहाँ पर लू यान था, जो कि उस डीमन स्पिरिट को वो एब्जॉर्ब कर रहा था। वांग ने इस तरह देखते हुए सोच रहा था कि तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा बुरी नहीं है, तुमने तो आसानी के साथ मेरे प्रेजेंस को भी डिटेक्ट कर लिया। और हमें जानने के लिए मिलता है लुओवान सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेड स्टेट का कल्टीवेटर है और यह है हेवनली घोस्ट सेट का मेंबर है, जिसके सामने यहाँ पर देखते हुए वांग लिन फिर से अपनी यहाँ पर इमोर्टल सोड को बाहर की तरफ निकालते हुए जोरदार एक स्लैश है यहाँ पर लुयान पर लगा देता है और इस स्लैश अटैक के कारण पीछे की तरफ धकेला जाता है। और यहाँ पर लुयान यहाँ पर वांग लिन के हाथ में इसने पावरफुल स्वॉर्ड को देखकर उसे गलतफहमी हो जाती है कि वांग लिन यहाँ पर है डालू स्वॉर्ड सेक्ट का एक डिसाइपल है। इसीलिए लुयान यहाँ पर है वांग लिन से कहने लग जाता है कि तुम्हारे सेक्टर के खातिर मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ कि वो डेमोनिक क्रिस्टल मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। तो यहाँ पर यह वांग लिन के एटीट्यूड के साथ उसके तरह यहाँ देख रहा था, जो देखकर तो लुलियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। अब तक है तुमने मेरी यहाँ पर सिर्फ रहमदिली को ही देखा है और मैं आज तुम्हें मजा चखाता हूँ और अपनी जिंदगी को वहाँ पर है भुगतान करने के लिए तैयार हो जाओ। यह कहते ही वो यहाँ पर लुलियान अपने एक बड़े से बीस्ट को समन कर लेता है, जो कि वांग लिन के हमला करने की कोशिश करता है। जहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग लिन अपने
एक्सटेंशन फिंगर का इस्तेमाल करते हुए उस बड़े से बीच को एक हमले में ही फौरन से उसे जान से मार देता है और उसी के अटैक के इफेक्ट के कारण यहाँ पर वो हिट होते हुए पीछे की तरफ धकेला जाता है और एक चट्टान से जाके टकरा जाता है। यहाँ पर लुलियान को समझ में आ गया था कि यह है नहीं, यह डालू शॉर्ट सेक्ट का नहीं है, क्योंकि एक इंसान में आलसीर के बर्थडे वाले इस अटैक को मैंने इस्तेमाल करते हुए देखा था। वांगलिंग किसे उसे ऑलरेडी चारों तरफ उसके किस्से फैल चुके थे। इसे लुलियान यहाँ पर वांगलिंग से कहता है कि मैं समझ चुका हूँ कि तुम आलसीर के न्यू डिसाइपल हो और जिसने पर्पल डिवीजन को हाल ही में ज्वाइन किया है और तुम्हारा नाम वांगलिंग है। और वांगलिंग को पहचान चुका था जहाँ पर वांगलिंग ज्यादा खतरनाक था और वो अनसेंडन लेवल के कल्टीवेटर से भी फाइट कर चुका था, इसीलिए लुलियान से वह पंगा लेना नहीं चाहता था और वो बल्कि अपनी जान बचाने के लिए फौरन से वहां से भागने की कोशिश करता है। साथ ही साथ यहाँ पर खुद को बड़बड़ाते हुए कहता है कि अगर मुझे पता होता कि यह लड़का वांगलिंग है तो मैं कभी भी यहाँ पर पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता। दूसरी तरफ वांगलिंग उससे भागते हुए देखकर कहता है कि आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे सामने भाग पाओ, और इसीलिए वो फौरन से अपने मून ब्लेड को बाहर निकालते हुए उस पर एक जोरदार स्लैश कर देता है, जिस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर लुलियान वो अटैक को ब्लॉक करते हुए गुस्सा होकर कहता है कि आखिरकार तुम सब यह क्या कर रहे हो, तुम्हें इतना भी ज्यादा फ्री होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मत भूलो कि तुम अभी भी सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड स्टेट की कल्टीवेटर हो और मेरी कल्टीवेशन अब भी तुमसे काफी ज्यादा हाई और लेवल में है। और यह कहते हैं यहाँ पर लुलियान यह फोर्सफुली वहां पर एक पावरफुल टेक्निक का एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और जिसे लुलियान को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी। यहाँ पर ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ मैं लिंगो गोस्ट फॉर फ्रॉम तुम्हें यहाँ पर समन करता हूँ। यहाँ पर लुलियान कहता है कि अचानक हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा हेमनली गोस्ट समन हो जाता है और जिसकी पावर वाकई में काफी ज्यादा टेरिफाइंग थी। और हमें दिखाया जाता है कि साथ ही साथ लुलियान वांगलिंग से कह रहा था कि तुमने मुझे हेमनली गोस्ट को समन करने के लिए मजबूर कर दिया है, जिससे कि मेरी डिवाइन सोल को वो यहाँ पर डैमेज आ चुका है और यहाँ पर फॉरबिडन टेक्निक को एक्टिवेट करने के लिए मैंने एक बड़ी कीमत चुकाई है और तुम भी मरोगे। और यह कहते हुए वो अपने हेमनली गोस्ट का इस्तेमाल करते हुए वांगलिंग पर हमला करने की कोशिश करता है, जो देखकर तो यहाँ पर दूसरी तरफ है वांगलिंग भी अपने मून ब्लेड का इस्तेमाल करता है वो और उस हेवनली गोस्ट पे अटैक करने की कोशिश करता है, मगर यहाँ पर मून ब्लेड उसके आर पार होकर गुजर जाता है, जिससे वांगलिंग को समझ आ गया था कि यह सोल है और यह सोल के साथ निपटने के लिए तो यहाँ पर वांगलिंग के पास कई सारे तरीके थे। तो यह मुस्कुराते हुए फौरन से अपने पास से सोल सेटरिंग थंडर विप को बाहर की तरफ निकाल लेता है और जिसके बाद एक पावरफुल अटैक है यहाँ पर वांगलिंग उसे हेवनली गोस्ट पे हिट कर देता है और वो उसे धकेल देता है। इवन कि वो लुलियान भी इस अटैक की वजह से काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था और वो मुंह से खून निकलने जाता है और वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिरकार यह किस तरह का वेपन है और स्पेशली ये डिवाइन सोल है को इंजर्ड कर सकता है, इसीलिए यह बनाया गया है और इसकी टेरिफाइंग चीज मैंने तो कभी नहीं देखी। और ये कहते हैं लुलियान दोबारा से अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर देता है, मगर हम देखते हैं कि वांग ने अपने स्वॉर्ड गॉड शूटिंग चैरियट सिल्वर हॉर्न थंडर बीस्ट को बाहर की तरफ समन कर लेता है और सिर्फ एक ही अटैक में हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके आगे की तरफ बढ़ते हुए लुलियान को जान से मार देता है। इवन कि उसकी सोल तक की उसकी बॉडी के अंदर से बाहर निकल जाती है और जिस सोल को वांगलिंग अपने पास है एक यहाँ पर ट्रैप कर लेता है और इस तरह से आखिरकार वांगलिंग ने लुए ट्राइब को वो तबाह होने से बचा लिया था और जिस पर यहाँ पर मास्टर हुआ और बाकी के सारे लुआ ट्राइब के मेंबर काफी ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं और वांगलिंग से कहते हैं कि कभी भी हमारे विलेज में आ जा सकते हो और हमेशा आपको हम वेलकम करेंगे। जिस पर यहाँ पर वांगलिंग कहता है कि बस सिर्फ ब्लैक माउंटेन के अंदर मैं 1 महीने बैठकर कल्टीवेशन करना चाहता हूँ और यहाँ पर मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। यह कहते ही वांगलिंग फौरन से चला जाता है, जो सुनकर तो मास्टर हुआ अपने क्लैन मेंबर से को ऑर्डर देते हुए कहता है कि अगले 1 महीने तक ब्लैक माउंटेन को फॉरबिडन कर दिया जाएगा और हमारे क्लैन का कोई भी मेंबर वहां पर नहीं जाएगा और किसी ने भी रूल को तोड़ने की कोशिश की तो वो उसे विलेज के बाहर कर देगा। जहाँ पर सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ पर पवेलियन पर आ जाता है, जो कि उसी के जो कि कल्टीवेशन करने के लिए बैठ गया था और यहाँ पर दोबारा लुलियान के स्वॉर्ड को बाहर की तरफ बुलाता है और जो कि जकड़ जाने के बावजूद भी यहाँ पर वांगलिंग इनको धमकी देते हुए कहता है कि मुझे जाने दो, मैं गोस्ट पार्टी का मेंबर हूँ, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मेरे मास्टर यहाँ पर खुद तुम्हें ढूंढ लेंगे और तुम्हें मार डालेंगे। और आलसीर भी मेरे मास्टर की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और यहाँ पर मास्टर
अपने इक्वल ही मानते हैं। यहाँ पर वांग लिंग तो किसी भी बात पर परवाह नहीं करता और वो फौरन से सोल सेटिंग सेल्फ टेक्निक सोल सर्चिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लुयान की मेमोरी को चेक करने लग जाता है, जिसकी वजह से लुयान काफी ज्यादा तकलीफ से चिल्ला रहा था और वो उसकी मेमोरी को अंदर से वांग लिंग को काफी ज्यादा कुछ जानने के लिए मिल जाता है। इवन की उसे स्पिरिट डीमन लैंड का नक्शा भी मिल चुका था, जिससे कि वांग लिंग को जानने के लिए मिलता है कि स्पिरिट डीमन लैंड 9 कंट्रियों में डिवाइड है और एक कंट्री कम से कम 100 से ज्यादा शहरों पे बसा है, जिस पर एक डीमन एम्परर राज करता है और उस डीमन एम्परर के नीचे डीमंस मार्शल और अलग अलग कंट्री को वो मैनेज करते हैं। और यहाँ पर डीमन स्पिरिट लाइटिंग जो कि असल में टोटल 9 एंशियंट डीमन स्पिरिट हुआ करते थे और उन्हें ये नाम पे अलग अलग 9 कंट्री को बनाया गया है। और ये एंशियंट डीमन स्पिरिट काफी ज्यादा खास है और उन्हें हासिल करने के लिए आउटसाइडर कल्टीवेटर हर 5000 साल बाद यहाँ पर बाहर दुनिया पर जा पाते हैं, क्योंकि अगर उनमें से एक भी एंशिएंट डीमन स्पिरिट के साथ खुद को मर्ज कर ले तो वो कल्टीवेटर काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और एंशिएंट डीमन स्पिरिट में हेवन एंड अर्थ से उन्हें बनाया गया था और इसके साथ मर्ज होने की वजह से सिर्फ कल्टीवेशन की ताकत इंप्रूव होगी, बल्कि उसे कल्टीवेशन के पास हेवन रीचिंग डिफाइनिंग एबिलिटी भी आ जाएगी। इवन की लोए की मेमोरी के हिसाब से लेजेंडरी कहानी में कहा गया था कि जो कल्टीवेटर भी एंशिएंट डीमन स्पिरिट के साथ खुद को मर्ज कर लेता है तो उसके पास एक छोटा सा ही चांस, लेकिन वो सी रेल में एंटर भी हो सकता है, जो कि यहाँ पर वांग लिंग के लिए काफी ज्यादा खुशी की चीज थी, क्योंकि वांग लिंग पहले ही यहाँ पर जी रेलम में एंटर हो चुका था, जो कि जी रेलम के डेथ एनर्जी को वांग लिंग सोच रहा था कि अगर जी रेलम की डेथ एनर्जी को निकाल लूं और मैं यहाँ पर सी रेलम के लाइफ एनर्जी को निकाल लूं तो इन दोनों की लाइफ एंड डेथ एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए मैं एक दिन अपने लाइफ एंड डेथ डोमेन को और भी परफेक्शन तक पहुंचा पाऊंगा। मगर साथ ही वो वांग लिंग लुए की मेमोरी से उसे जानने के लिए मिल जाता है कि इस कंट्री के दरमियान एंटर होने के लिए उन्हें डीमन क्रिस्टल की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पर लुयान की बात है उसे जानने के लिए मिलता है कि इसीलिए इस वैली के अंदर उसने हमले करने की कोशिश की थी, क्योंकि उसके पास सेकंड ग्रेड का एक डेमोनिक क्रिस्टल था और यहाँ पर इस विलेज के अंदर एक फर्स्ट ग्रेड का मौजूद डेमोनिक क्रिस्टल था और इसे हासिल करना चाहता था और इन दोनों को मर्ज करके एक थर्ड ग्रेड का डेमोनिक क्रिस्टल बन सकेगा और इसी वजह से वो एंशिएंट डीमन सिटी के अंदर एंटर होने के लिए क्वालिफाई कर पाएगा। और यहाँ पर लुयान का प्लान यहाँ पर पता चल जाता है कि किसी कंट्री में एंटर करने के बाद वहां पर आर्मी को ज्वाइन करेगा और छोटे रैंक से धीरे धीरे करके बाकी की कंट्री की आर्मी के साथ फाइट करेगा और उसके ऊपर तक जाएगा। इवन की यहाँ पर आईवी इमोर्टल कल्टीवेटर के भी इसी रास्ते को चूज करेंगे, लेकिन वांग लिंग भी सोच रहा था कि मैं यहाँ पर रास्ता चूज करूंगा और किसी कंट्री के आर्मी को छोटे से रैंक से ज्वाइन करेगा, ये मेरे सुपीरियर में नहीं है, मुझे तो बल्कि पसंद नहीं है। और यह बस वांग लिंग अपने सामने लुजिया ट्राइब के लोगों को देख रहा था। यहाँ पर वांग लिंग अपने मन में कहता है कि क्यों ना मैं इन लोगों को सोल स्पेल टेक्निक को सिखा दूं, जिसकी वजह से यह खुद ही एक आर्मी को क्रिएट कर पाऊंगा। और क्योंकि वैसे भी वांग लिंग अब अगले 500 साल तक यहाँ पर रहने वाला है तो यहाँ पर हमारा सीन यहाँ पर कट हो जाता है और यहीं पर हमारी वीडियो की एंड हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो